This is Sham Panchal, and I welcome you all to this YouTube channel, English Step by Step. Dosto, on this channel, I'm not going to be the only person who is going to assist you with your problems regarding spoken English and various aspects of English grammar. तो इस YouTube चैनल पर एक्चुअली फ्रेंड्स मैं अकेला नहीं हूँ. There are two more teachers with me, right? Who will also assist you with all these things, right? वो teachers भी आपको assist करेंगे, right? So today I have come in front of you with a very important topic for the day. आज का जो टॉपिक हमारे सामने है स्टूडेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कैसे इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो लेट अस जस्ट टेक अ लुक एट द टॉपिक फॉर द डे. आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो हमारा सेंटेंस है, राइट? सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि सेंटेंस को पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है, राइट? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो लैंग्वेज है, राइट, इट हैज़ अ फाउंडेशन, इसकी एक नींव होती है, राइट? मीन्स वी कैन जस्ट से अ बेसिक यूनिट, राइट? एक बेसिक यूनिट होती है, एक फंक्शनल यूनिट होती है. सो सिमिलरली वर्ड जो होता है किसी भी लैंग्वेज का जो है बेसिक यूनिट होता है, और सेंटेंस जो होता है उसको हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं. कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि कोई भी जो लैंग्वेज है दैट सिंपली फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, राइट? कोई भी जो लैंग्वेज है वो आपकी फंक्शन करती है किस के साथ? फंक्शन करती है सेंटेंस के साथ. अगर सेंटेंस नहीं होगा तो लैंग्वेज फंक्शन नहीं कर पाएगी. इसलिए मैंने कहा कि सेंटेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट? सो आज हम सेंटेंस को स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, राइट? सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सेंटेंस होता क्या है, राइट? अभी मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स बोर्ड पर लिख रहा हूँ. ये मैंने दो सेंटेंस, पहला सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, राइट? अब स्टूडेंट्स पहले मैं ये एक ही सेंटेंस लिखता हूँ और अभी मैं आपसे ये पूछता हूँ क्या ये एक सेंटेंस है, राइट? जस्ट मेक अप योर माइंड एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर. क्या ये सेंटेंस है? अब सबसे पहली बात, लीव दिस सेंटेंस राइट हियर, इसको आप यहीं छोड़ दें. वी आर स्टिल नॉट श्योर वेदर इट इज़ अ सेंटेंस और नॉट, राइट? वी विल जस्ट डिस्कस. हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सेंटेंस है या नहीं है. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक सेंटेंस होता क्या है. अ सेंटेंस इज एक्चुअली अ सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट? क्या होता है सेंटेंस जो है एक्चुअली आपका इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो क्या देता है? कंप्लीट सेंस देता है, राइट? तो कंप्लीट सेंस आनी चाहिए. डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस इज कि एक सिस्टमेटिकली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. हमारा क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट्स? हमें दोस्तों हमें मिलना चाहिए व्हाट? कंप्लीट सेंस. सो कंप्लीट सेंस का मतलब क्या है? कंप्लीट सेंस का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को रीड करें तो उसका सेंस पूरा पूरा आए, राइट? और इसका दूसरी चीज ये भी है कि ये सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होने चाहिए इसके जो वर्ड्स हैं, राइट? क्योंकि जब ये सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होंगे तभी हमें क्या मिलेगी? तभी हमें मिलेगा क्या? कंप्लीट सेंस, राइट? अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है. नाउ आई जस्ट वांट टू नो वेदर दिस इज अ सेंटेंस और नॉट. क्या हम इसको सेंटेंस कहेंगे या नहीं कहेंगे? सो फ्रेंड्स पहली बात तो ये कि जब हम इसको पढ़ते हैं इट डज नॉट मेक एनी सेंस. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है. देयर आर 2 4 6, देयर आर 6 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. बट क्या हम इसे सेंटेंस कहेंगे या नहीं कहेंगे? दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वेदर इट गिव्स कंप्लीट सेंस और नॉट. ये डिपेंड इस बात पर करता है कि क्या ये कंप्लीट सेंस देता है, और कंप्लीट सेंस ये तभी देगा जब इसके अंदर आए वर्ड्स जो हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होंगे. अभी हम एक सिस्टम समझेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है कैसे सिस्टमेटिकली वर्ड्स को अरेंज करता है. सबसे पहला हमारा आता है एक सेंटेंस के अंदर, आप सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आना चाहिए. उसके बाद में ये मैं एक जनरल रूल आपको बता रहा हूँ दोस्तों. उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए.
या फिर आपकी मेन वर्ब आनी चाहिए और उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। आपने यूजुअली यहाँ पर सब्जेक्ट देखा होगा, राइट? सो हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखा है, उसका एक रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न है। तो हालांकि ये हमारा एक जनरल रूल हो गया कि सेंटेंस का जो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है वर्ड्स का, वो पहले हम यूजुअली सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम इजी वे में बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो है अदर वर्ड्स हैं, यानी कि आपने सब्जेक्ट यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, मेन वर्ब लगाई, और उसके बाद जो बच गया अदर वर्ड्स को, रिमेनिंग पार्ट को हम जो है कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। कहीं कहीं पर हम उसको ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं, राइट? सो अगर हमारा सेंटेंस इस तरीके के ऑर्डर में नहीं है तो इसका मतलब वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है, और अगर वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है दैट सिंपली मीन्स कि वो सेंटेंस नहीं है। तो अभी हमने लिखा ऑन रवि सिटिंग इज ग्राउंड द, तो अगर हम इन ग्रुप्स को, इन वर्ड्स के ग्रुप को, इन वर्ड्स को अगर हम सही से सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं तो ये सेंटेंस बन जाएगा और उसके बाद ये सेंस भी देगा, राइट? सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, राइट? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट आपका डूअर होता है, राइट? डूअर क्या होता है? डूअर का मतलब काम करने वाला। अगर सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन, यानी कि मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या शो करती है दोस्तों? मेन वर्ब आपका एक्शन शो करती है। तो एक्शन का मतलब काम, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, मारना भागना दौड़ना, राइट? ये सभी काम हो रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस को रफली पढ़ने की कोशिश करें, ऑन रवि सिटिंग इज ग्राउंड द, तो कहीं ना कहीं वी जस्ट मेक अ सेंस आउट ऑफ दिस सेंटेंस, राइट? अ वेग सेंस, काफी स्पष्ट हम इसमें से थोड़ा सेंस निकाल रहे हैं और हमें ये पता चलता है कि शायद रवि ग्राउंड पर बैठा हुआ है, राइट? रवि की ग्राउंड पर बैठने की बात इस सेंटेंस में कही जा रही है। तो बेसिकली इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो है सिटिंग, राइट? बैठने का काम हुआ है। सो आपका एक्शन जो भी कर रहा है उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। सो इसमें जो सिट करने का काम है वो कौन कर रहा है? वो रवि कर रहा है, राइट? सो रवि आपका यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी एक्शन हो गई, ठीक है? और आपका एच बी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब आपका स्टेट को शो करता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें काम नहीं हो रहा होता है उसके अंदर स्टेट यानी अवस्था दिखाई जाती है। और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं आपकी, वो आपको मैं एक रफ आइडिया भी दे देता हूँ। आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, राइट? जब मैंने ये लिखा है तो शायद आपके जहन में ये चीज़ें आ गई होंगी। वाज, वर, राइट? आपका विल, शैल, ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं दोस्तों। फिर आपका आ जाता है हैज, है, राइट? इसी तरीके से आपका डू, डज, डिड, ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो अभी इस सेंटेंस में अभी मैंने लिखा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, या तो आप हेल्पिंग वर्ब या फिर दोनों लेते हैं या केवल मेन वर्ब लेते हैं, ठीक है? इसका सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, इसका जो रूल है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा जब मैं आपके साथ में टेंसेस डिस्कस करूंगा, राइट? अभी मैं आपको केवल एक सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आता है। तो सबसे पहली बात इसके अंदर हमने ये समझ लिया कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, लेकिन हमें यहाँ पर दोस्तों इज भी दिखाई दे रहा है। तो अभी मैंने कहा कि इज, एम, आर जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे। यानी आपने बोला रवि इज, आप क्या लिखते हैं? आप बोलेंगे रवि, फिर आप लिखेंगे इज, फिर आप लिखेंगे सिटिंग, राइट? और उसके बाद आपका आ जाएगा रवि सिटिंग, कहाँ बैठा है भाई रवि? रवि बैठा है ग्राउंड पर, यानी ऑन। फिर आ जाएगा आपका द, राइट? और फिर आ जाएगा भाई आपका ग्राउंड। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये देखा कि रवि इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आपका जो ग्रुप है सेंटेंस में आने वाले, वो सभी अब सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो गए हैं। सिंस दीज वर्ड्स आर नाउ ग्रुप्ड सिस्टमेटिकली, अब वो सिस्टमेटिकली ग्रुप हो चुके हैं, दैट इज वाई दिस इज नाउ कॉल्ड अ सेंटेंस। अब इसको हम सेंटेंस कह देंगे एट, बिकॉज दिस गिव्स अ कंप्लीट सेंस, इसका एक पूरा अर्थ आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ें तो इसका कोई अभी कंप्लीट सेंस नहीं आता है। वी जस्ट ड्रॉ अ सेंस आउट ऑफ इट, हम केवल इसमें से सेंस निकाल रहे हैं जबरदस्ती, बाकी वैसे कोई इसका सेंस नहीं आ रहा है। दैट इज वाई वी विल नॉट कॉल दिस टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ सेंटेंस। हम इस प्रकार के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस
बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ठीक है भाई, तो अभी हमने इसमें ये डिस्कस कर लिया कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, जो कि सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होता है। ठीक है, और एक कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के मैंने आपको पार्ट्स बता दिए हैं अभी। सब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन को करने वाला होता है। आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब कभी कभी मेन वर्ब के साथ आकर के टेंस बनाती है, जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ है। अभी आप देखेंगे मेन वर्ब आपकी सिटिंग है, इज जो है मेन वर्ब के साथ आकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बना रही है। इसके बारे में हम आगे वाली वीडियोस में जो है पढ़ेंगे, राइट। कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है मैं वो और बता देता हूँ अभी आपको। सो कॉम्प्लीमेंट जब मैं बोलता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली दो चीज़ें दोस्तों आपकी आती हैं। पहला आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, राइट, और ऑब्जेक्ट के साथ में आपका कभी कभी फ्रेज लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? फ्रेज लगा होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो ऑब्जेक्ट और फ्रेज को मिलाकर के मैंने कॉम्प्लीमेंट कहा। जैसे कि हम उदाहरण के लिए इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, रवि इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। सो सबसे पहली बात मैंने यहाँ कहा कि आपका ऑब्जेक्ट आएगा या फ्रेज आएगा। अच्छा ये बात ध्यान रखो भाई कि ऑब्जेक्ट या तो केवल ऑब्जेक्ट आ जाएगा या फिर केवल फ्रेज आ जाएगा या दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तीन कंडीशन बन सकती है कॉम्प्लीमेंट में। या तो आपका खाली ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस एंड हो जाएगा, या फिर खाली फ्रेज आएगा ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, या फिर दोनों आ जाएंगे। जैसे कि इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर रवि इज सिटिंग, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा अब मैं आपको ये पहले पूछ लेता हूँ भाई, ऑब्जेक्ट पता है आपको क्या होता है? चलो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। भाई देखो ऑब्जेक्ट जो होता है ना आपका, आपने आपके सब्जेक्ट ने कोई भी एक्शन किया, ठीक है भाई, एक्शन हुआ, वर्ब कोई भी आपने एक्शन जो किया आपके सब्जेक्ट ने, उस एक्शन का इफेक्ट जिस पर भी पड़ रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है भाई, आपके एक्शन का इफेक्ट जिस पर भी पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अभी लिखता हूं, ही कट एन एप्पल विद अ नाइफ। ठीक है भाई, ये देखो भाई, सो ही कट एन एप्पल विद अ नाइफ। अब इसमें पहले तो हम ये देखते हैं काम क्या हुआ है, कट करने का हुआ है, किसने किया? ही ने किया। अब एप्पल, ही ने काम किया कट करने का, ये इफेक्ट किस पे पड़ा? एप्पल पे पड़ा, राइट। सो एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया इसमें। अच्छा एप्पल के साथ में अब क्या आ रहा है? विद अ नाइफ, ये हमारा फ्रेज हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया फ्रेज और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा, यानी हमने सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करके जो बचा पार्ट उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं। आपके इस सेंटेंस के एग्जांपल में कॉम्प्लीमेंट में आपका ऑब्जेक्ट और फ्रेज दोनों आ रहे हैं। लेकिन जब व्हेन वी जस्ट टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस, अब हमें पता चलता है कि रवि इज सिटिंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इफेक्ट किसी पे भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड जो है ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है और इसे फ्रेज कहेंगे, राइट। सो आपके इन दो सेंटेंसेस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट और फ्रेज दोनों है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब मैं आपको, अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कि हमारे जो वर्ब होती है वो दो टाइप की होती है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब मैं आपको इसको रफ करके एक एग्जांपल देके उसको समझा देता हूँ। Ravi is flying a kite and the bird is flying। ये दो सेंटेंस हमने लिखे भाई, ठीक है। इसमें मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। ठीक है भाई, तो हमने तीन सेंटेंस हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आओ हम पहले सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें जो फ्लाइंग वर्ब आ रही है इसको हम समझते हैं। काम क्या हो रहा है? फ्लाई करने का। कौन कर रहा है भाई? रवि कर रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारी, ये वर्ब हो गई। इज हेल्पिंग वर्ब मिला के टेंस बना रहा है, यानी ये पूरा हमारा वर्ब में ले लो।
इसके बाद रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या बच गया, एक काइट बच गया। अब ये क्या है, रवि ने एक्शन किया, फ्लाई करने का इफेक्ट पड़ा काइट पर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या इसमें आपका फ्रेज है, फ्रेज नहीं है भाई, ठीक है, इसमें कोई फ्रेज आपका नहीं दिया हुआ है। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, द बर्ड इज फ्लाइंग। इसमें हम देखेंगे जो काम है क्या हो रहा है, फ्लाई करने का हो रहा है। कौन कर रहा है इस काम को भाई, बर्ड कर रहा है। फ्लाई कौन कर रहा है, बर्ड कर रहा है, राइट। सो उड़ने का काम बर्ड कर रहा है, तो बेसिकली ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इज फ्लाइंग आपकी वर्ब हो गई, लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, राइट, यानी इफेक्ट किसी पे नहीं पड़ रहा। अगर आप चाहो तो इसके अंदर कुछ अदर वर्ड जोड़ सकते हो जो फ्रेज कहलाएंगे, जैसे कि द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। अगर आप इन द स्काई बोलते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है आपका, अभी भी ये क्या है, ये आपका फ्रेज कहलाएगा, राइट। सो अब देखिए बेसिकली हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाली वर्ब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वर्ब में ऑब्जेक्ट के बिना सेंस बनेगी नहीं, इसमें बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंस बन जाएगी। इसको अगर आप बोलोगे रवि इज फ्लाइंग तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा जब तक आप इसमें क्या नहीं जोड़ोगे, एक काइट नहीं जोड़ोगे, राइट। लेकिन इस सेंटेंस में द बर्ड इज फ्लाइंग इतना भी बोलोगे तब भी सेंस बन जाएगी, और इन द स्काई बोल दोगे तब भी बन जाएगी। तो यानी कि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना सेंस देने के लिए, जबकि इसको है। ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंस देने के लिए, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यहाँ मैं सेंटेंस बता रहा था और मैं कहाँ पहुँच गया, ट्रांजिटिव वर्ब पर। चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम नॉलेज देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि वो वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ट्रांजिटिव कहते हैं, और जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उन्हें इनट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है भाई। अब इनका जो यूज है वो काफी ज्यादा आगे होने वाला है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का, स्पेशली जब पैसिव हम सीखते हैं, राइट, पैसिव सेंटेंसेस, तो वहां पर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का काफी यूज होता है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया कि किस तरीके से आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और आपका कॉम्प्लीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट या फ्रेज आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो अगर इस इतने टॉपिक के अंदर अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट करें, राइट। आप जो सजेशन देना चाहते हैं वो मुझे बताएं। तो आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।